देखिएगा क्या है, हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज हमारी है 3.3। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन हमने लिया है क्या, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिएगा हम पहले विलोपन विधि को, प्रतिस्थापन तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, विलोपन को हल करते हैं। तो देखिएगा कैसे हल करेंगे। देखिए हम लिख लेते हैं क्या, पहले तो हमको जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, समीकरण दिए गए हैं, तो x प्लस वाई बराबर 5। इसको हम समीकरण क्या कर लेते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा दिया गया हमको 2x माइनस 3y और बराबर 4। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से इस हेडिंग लिख लेते हैं, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि तो x, पहले तो हम समीकरण दोनों को लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण एक था। और क्या है दूसरा, 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको क्या करना, देखिएगा यहाँ पे विलोपन विधि में क्या करना होता है, आपको गुणांक बराबर करने होते हैं। किसी एक पद को, किसी को, एक चर को विलुप्त करना है, चाहे x वाला विलुप्त कर लो चाहे y वाला। जो पद आप विलुप्त करोगे, विलुप्त मीन्स गायब करना है, उसको हटाना है वहाँ से। तो जो पद आपको, जो चर आपको क्या करना है, गायब करना है, हटाना, विलुप्त करना है, उसको उसके क्या करने पड़ेंगे, गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है कि हम या यक्ष का यदि पद विलुप्त करना है तो यक्ष के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, वाई का करना है तो वाई के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी इच्छा हो उसके गुणांक क्या करिए, बराबर करिए, जो भी पद आपको हटाना है। तो हम यहाँ पे वाई वाला पद हटाएंगे। ज़्यादातर ऐसे पद आप हटाइए जिनके चिन्ह क्या हो, विपरीत हो। ठीक है, तो हमारा क्या है, इसका वाई का चिन्ह जो है वो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो हम ये वाले पद क्या है, विलुप्त करेंगे। ये दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान, इसलिए इनको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इसको विलुप्त नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस पद को विलुप्त करना है, वाई वाले को। अब वाई वाले पद में इनके गुणांक देखेगा, तो यहाँ पे वाई का गुणांक 3 है, यहाँ पे वाई का गुणांक कितना है, तो जिसके साथ कोई गुणांक नहीं, जिस चर के साथ कोई गुणांक नहीं लिखा होगा उसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा। इसका गुणांक कितना है, 1 है, और इसका भी गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसके गुणांक, थोड़ा ध्यान समझिएगा, वाई वाला जो विलुप्त करना है उनके गुणांक देखना है। तो इसका गुणांक 1 है, तो इसके गुणांक का समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए, और इसका जो गुणांक है उसके गुणांक का समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, जिससे क्या हो जाएंगे, हमारे गुणांक बराबर हो जाएंगे। और चिन्हों का गुणा नहीं करना है। ठीक है, चिन्ह नहीं, सिर्फ गुणांकों का। तो देखिएगा कैसे हल करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 में किसका गुणा करना है, तो 3 का। इसका गुणांक कितना है, 3 है, तो इसका गुणा कर दो 1 में, तथा क्या लिखना है आपको, समीकरण 2। समीकरण 2 में किसके गुणांक का गुणा करना, इसके 1, तो यहाँ पे लिख लोगे गुणा 1। अब गुणा कर लीजिएगा, देखिएगा तो हमको 3 का गुणा किस में करना है, समीकरण 1 में। अब पूरे पद में आपको करना है, ये नहीं कि इसी के साथ करना, पूरे में। तो इसका गुणा करेंगे तो 3 एकम 3x हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, 3 एकम। ठीक है, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक, पूरे में 3 का गुणा कर दिया। अब 1 का किस में करें, इसमें, तो 2 एकम 2, और चिन्ह आपके वही रहेंगे। ठीक है, माइनस 3 एकम 3, और ये 4 एकम 4। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। अब देखिएगा क्या है कि जब गुणा हो जाएगा हमारा, उसके बाद हमको क्या करना है, इनको विलुप्त करना है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना हमेशा,
नोट करके चाहे लिख लो इसको, क्या कि जब हमारे विपरीत चिन्ह होंगे, कैसे होंगे, विपरीत चिन्ह होने पर क्या होगा, विपरीत चिन्ह होने पर हम उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, या जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर विपरीत चिन्ह होंगे तो हम उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और हमारे जब समान चिन्ह होंगे, कैसे होंगे, समान चिन्ह यदि हों, चिन्ह कैसे हो, समान, तब उनको क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक है, तब उन समीकरणों को घटा देंगे, विपरीत चिन्ह होने पर उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे अब हमको चिन्ह देखना है, जिसको हमको विलुप्त करना है उसके चिन्ह देखना है। तो यहाँ पे चिन्ह कैसे हैं, देखिएगा विपरीत चिन्ह है दोनों के, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इनको क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह हमारे विपरीत है, अब यहाँ पे क्या करें, देखिएगा ये तो हमारा जब जोड़ेंगे तो ये तो हमारा कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 और 2, तो 5x हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, 15 और 4 19 हो जाएगा, ठीक है। अब ये गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे यदि हम इसको लिख लें, गुणा वाला हमारा कहाँ बेटा चला जाएगा, भाग में, तो इसको यदि हम लिखें तो हमारा आ जाएगा x बराबर 19/5, ठीक है, ये x का मान आएगा, तो गुणा वाला कहाँ चला गया, भाग में। अब देखिएगा क्या है कि x के मान को समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, जिसमें आपकी इच्छा हो, तो हम x के मान को, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिएगा, x समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। अब देखिएगा x का मान कितना है हमारे पास, 19/5, तो ये हमारा कितना आ गया, 19/5 हो गया, और प्लस वाई बराबर 5। अब ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस के 19/5। अब इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 का भाग इसमें दोगे 5 बार, तो 5 का गुणा करोगे 5 25, इसमें दोगे तो 1 बार, 1 का गुणा तो 19 से कम 19, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6/5। तो y का मान कितना आया है, 6/5, और x का मान कितना हमको प्राप्त हुआ है, 19/5। इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, इसके मान मिल गए। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है, और देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। अब हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, समीकरण क्या होता है प्रतिस्थापन में, समीकरण कोई एक ले लो या 2 ले लो, तो हम क्या करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं प्रतिस्थापन, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, समीकरण चाहे 1 ले लो चाहे 2, तो हम 1 ले लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से, तो लिख लीजिएगा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। अब इसमें चाहे x का मान निकाल लो चाहे y का, तो हम x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 5, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड मान लेंगे, ठीक है। अब x के मान को समीकरण सेकेंड में जो लेंगे समीकरण, उसमें नहीं फिर रखना, फिर किस में रखना, दूसरे में जो नहीं लिया जाएगा, तो सेकेंड नहीं लिया उसमें रख दीजिएगा। तो x के मान को समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, या प्रतिस्थापित करने पर, तो रख दीजिएगा। तो x का मान कहाँ रखना है, यहाँ पे, तो कितना है 2, अब x की जगह रखना है, तो कितना आएगा 5 माइनस वाई, और कितना है माइनस का 3y, और बराबर 4, ठीक है। अब इसका क्या करें, गुणा कर दें, तो 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस के 3y बराबर 4, ठीक है। अब ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हम इसको हल कर लेते हैं, क्या आएगा देखिएगा, या एक बार यहीं लिख देता है,
तो ये हो जाएगा 3 2 5, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 5/, और बराबर 4, ठीक है, और माइनस का कितना 10। अब इसको घटा लीजिएगा, तो घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास, देखिएगा माइनस का 5/, बराबर माइनस के 6। अब ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, गुणा वाला भाग में जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6/5। तो ये बाई का मान हमको 6/5 मिल गया। देखिएगा यही मान हमारा विलोपन में भी आया था। मान कोई दूसरे नहीं आएंगे, मान वही आएंगे, चाहे प्रतिस्थापन से हल करो, चाहे विलोपन से, और चाहे ग्राफी विधि से, जिससे भी आपको हल करना है, मान आपका वही एक्स वाई का आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मान वाई का आ गया। अब वाई के मान को कहाँ रखते हैं, समीकरण 3 में। तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दीजिएगा, देखिएगा क्या आ जाएगा, x बराबर 5 माइनस बाई, माइनस बाई है, y का मान कितना 6/5, इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस के 5, सॉरी एलसीएम आएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भाग जाएगा 5 बार, 5 का गुणा तो 5 25, यहाँ पे एक बार जाएगा तो 6, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 19/5, एक्स का मान आ गया। और यह मान विलोपन में भी हमको प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, हमारा हल हो जाता है। अब हमसे पूछा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो देखेगा आपको जो भी विधि लगती है अधिक उपयुक्त तो वही लिख सकते हो। हम लिख दे, क्या है हमें दोनों, क्या है दोनों विधियां यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों विधि उपयुक्त हैं या अधिक उपयुक्त हैं। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, ये हमको दिए गए, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या जो दिया है, क्या दिया गया, देखिएगा दिया गया हमको 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं, यहाँ से 2 को क्या कर लेते हैं कॉमन, इस पद से 2 कॉमन कर लें, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस y बराबर 2 बचेगा। ठीक है, अब ये गुणा वाला भाग में जाएगा तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास बचेगा x माइनस वाई बराबर 1। इसको समीकरण क्या करेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। अब देखिएगा क्या करना है हमको, इसको यहाँ पे विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि, तो पहले तो हम समीकरण 1 लिख लेते, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण हमारा 1 है। ठीक है, दूसरा x माइनस वाई और बराबर 1। ठीक, ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। अब देखिएगा समीकरण, यहाँ पे हमको क्या हमने बताया था आपको कि विपरीत चिन्हों को पहले हल करिए। आप समान चिन्हों को भी हल कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं रोल। ठीक है, आप पहले विपरीत को हल करो तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि हम बाई वाले में विपरीत है इसमें, तो इनके क्या है गुणांक देखेंगे। इसका गुणांक 4 है, इसका गुणांक कितना है, 1 है, क्योंकि जिसका गुणांक हमने बताया था आपका, जिसके गुणांक ना हो उसके साथ क्या होता है, गुणांक 1 होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके गुणांक का क्या करें, इसमें गुणा कर दें समीकरण 1 में, क्योंकि गुणांक हमको बराबर करना है, इसके गुणांक का समीकरण 2 में गुणा कर दें। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में किसका गुणा कर दें,
1 का कर दें तथा समीकरण 2 में किसका गुणा कर दें, 4 का कर दें। ठीक है, अब गुणा करो तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 10 एकम 10। 1 का गुणा करोगे वही रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करो 4 का, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, अब चिन्ह कैसे विपरीत, तो इनको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, देखोगे जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ दीजिएगा, क्या आ जाएगा देखिएगा, ये प्लस का ये माइनस, ये जोड़ के क्या हो जाएगा 0, ये जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 7x और बराबर ये 14 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा हमारे पास 14। अब ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, अपना भाग में चला जाएगा। x बराबर 14/7, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2। अब x के मान को समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो हम 1 में रख देते हैं, किसमें 1 में। x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, सेकेंड में रखने पर, इसमें रखने से ये फायदा है कि इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट में भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे यदि हम रख दें तो क्या आ जाएगा, समीकरण सेकेंड हमारे पास x माइनस वाई बराबर 1 है। अब इसमें रखोगे तो ये 2 माइनस वाई बराबर 1, ये उधर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का वाई बराबर 1 माइनस 2, माइनस वाई बराबर कितना आएगा माइनस का 1, ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमारा y का मान आया है और ये किसका आया है x का। ठीक है, तो हमारा x और y का मान प्राप्त होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि, तो इससे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चाहे समीकरण 1 ले लें चाहे 2, तो हम समीकरण 2 ले लेते हैं। इसमें क्या है कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण सेकेंड से, ठीक है, अब इसको ले लीजिएगा तो कितना आएगा x माइनस वाई बराबर 1। अब किसी एक का मान निकालो तो हम x का निकाल लेते हैं, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 1 प्लस वाई, और जो ये आएगा इसको हम क्या करेंगे समीकरण थर्ड मान लेंगे। ठीक है, वही प्रक्रिया करनी है आपको पूरा। अब x के मान को किस में रखना है, जो यहाँ पे लोगे उसमें नहीं रखना है, तो 2 लिया है तो किस में रखना है, हम रख देते हैं फर्स्ट में। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिएगा, या प्रतिस्थापित करने पर तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमको 3। अब x की जगह रखिएगा इसका मान तो कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा हमारा 1 प्लस वाई और प्लस 4y। ठीक है, बराबर 10। अब यहाँ पे क्या करो 3 का गुणा करो, तो 3 एकम 3 और 3y और प्लस ये आ जाएगा 4y हो जाएगा। अब इसको क्या करो, ये तो जुड़ जाएगा 4 बराबर हमारा कितना 10, ये जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा, 7y बराबर ये 10 है, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 में -3 कर देंगे। अब इसको घटाएं, देखिएगा क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 7y और बराबर 7, गुणा वाला भाग में चला जाएगा तो y बराबर 7/7 हो जाएगा, कट जाएगा, y का मान कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो y का मान हमको मिल गया 1। ठीक है, ये हमारा y का मान आया। अब y के मान को किस में रखना है, समीकरण थर्ड में, तो y का मान
समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिएगा x बराबर कितना है 1 और प्लस 1, ठीक है। y का मान हमने समीकरण रख दिया किसमें, थर्ड में, x बराबर 1 प्लस 1। अब यहाँ पे रखेगा तो देखिएगा कितना आ जाएगा, x बराबर हमको मिल जाएगा 2। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है हल। अब यहाँ पे क्या है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल हो गया और विलोपन से भी, दोनों के मान क्या है, समान है। अब यहाँ पे लिख लेंगे क्या, अतः दोनों विधि अधिक उपयुक्त है। आपको जो भी उपयुक्त लगे आप वो लिख सकते हो, ठीक है। हमने आप लिखा है क्या, ये हमारा दोनों विधि हमारे लिए अधिक उपयुक्त हैं। जो भी आपको विलोपन लगे उपयुक्त तो वो लिख लीजिएगा, प्रतिस्थापन लगे तो आप प्रतिस्थापन लिख लीजिए, ठीक है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको दिया गया 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7, ये हमको दिया गया। तो पहले हम इनको क्या करेंगे, सरल थोड़ा करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या है, इनको सरलतम करने हैं। क्या लिखेंगे देखिएगा, हल लिख लें हम इसको 3x माइनस 5y और इसको उधर ले जाएंगे 0 के उधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, माइनस का उधर जाएगा, पक्षांतर कर देंगे 4 आएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9x माइनस 2y बराबर 7। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, देखिएगा हम किसी विलोपन विधि से इसको पहले हल करते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो देखिएगा अब आप चाहें जो भी गुणांक इसमें क्या कर लो, बराबर कर लो, क्योंकि चिन्ह दोनों के क्या है, समान ही है। इसका प्लस प्लस है, इसका क्या है, माइनस माइनस का है। तो हम बाई वाले ही गुणांक को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो हम समीकरण लिख लेते हैं दोनों के, 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण 1 था हमारा और ये समीकरण क्या है, सेकेंड है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में किसका गुणा करना, देखिएगा समीकरण 1 में 2 का कर दीजिएगा और तथा सेकेंड में कितने का कर दो, 5 का, ठीक है। 5 का गुणा कर दो। अब गुणा करिएगा तो 2 का गुणा यदि इसमें करें तो 3 दूनी 6x माइनस 10y और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसमें इसका करो तो कितना आ जाएगा, 9 पना 45x और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10y बराबर कितना आएगा, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, चिन्ह इनके समान है, ठीक है। हमने क्या किया है, पहले इसमें 2 का गुणा पूरे समीकरण में कर दिया और सेकंड में 5 का कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिएगा इन दोनों के चिन्हों को देख लेते हैं, चिन्ह कैसे हैं, समान है। तो चिन्ह समान होने पर हमने क्या बताया था, जब चिन्ह समान हो तो उनको क्या करेंगे, घटाने पर। तो घटा दीजिएगा, देखिएगा क्या है, यहाँ पे कितना दिया गया हमको, देखिए घटाओगे कैसे। अब यहाँ पे जो ये बाई के चिन्ह है, इनके चिन्ह को परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपको इसको माइनस कर लेना है, ठीक है। पूरे उसमें करना है, इसको प्लस कर लेना है। यदि प्लस का है तो माइनस करेंगे, माइनस का है तो प्लस कर लेंगे। अब ये माइनस का है तो यहाँ क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब इनको घटाइएगा तो ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। इसको घटाएंगे इससे तो क्या आएगा, ये प्लस का ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो ये घट के 0 हो गया। अब इसको जब घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा, ये माइनस का 39 बचेगा, 39x, ठीक है। 45 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 39।
अब इसको घटाओ, तो इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 27। अब ये गुणा वाला भाग में चला जाएगा, तो x बराबर -27 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस के 39। ये कट जाएगा, इसको 3 से काट दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा 9 तियाँ 27 और 13 तियाँ 39, तो x का मान आ गया 9/13। ठीक है, अब x के मान को चाहे जिसमें रख दीजिएगा आप, तो x का मान समीकरण हम किस में रख देते हैं, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो रख दीजिएगा, क्या आएगा देखिएगा, 3 इंटू एक्स का मान कितना है, 9/13, इसके बाद माइनस 5/, बराबर कितना है, 4। एक्स की जगह हमने इसका मान भर दिया। ठीक है, अब इसका जब गुणा करोगे तो 9 तियाँ कितना हो जाएगा, 27/13 आ जाएगा, माइनस के 5/, बराबर 4। अब ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5/, बराबर 4 माइनस 27/13, इसके नीचे 1 मान लो, तो माइनस का 5/, बराबर 13। ठीक है, अब 1 का भाग दोगे 13, 13 चौको 52, माइनस इसका तो 1 बार जाएगा, तो ये तो 27 आ जाएगा, घटा दीजिएगा, माइनस का 5/, बराबर इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 बचेगा, 12 से 7 जाएगा, और ये 2, 25/, कितना आ जाएगा, 13। अब ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो 22 नीचे लिख लेते हैं, 22 बराबर कितना आ जाएगा, 25/, माइनस के 5 इंटू 13। ठीक है, अब ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा y का मान, देखिएगा y का मान आ जाएगा, y बराबर माइनस के 5/13, तो ये y का मान हो गया। ठीक है, x का मान आया था हमारा कितना, 9/13 था, और y का कितना आया है, 5/13। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या है, विलोपन विधि से हल होता है। ठीक, अब हम हल कर लेते हैं प्रतिस्थापन से। देखिएगा प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि, तो हमको क्या है, कोई एक समीकरण ले लेना है, तो हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, क्या दिए गए, 3x माइनस 5y बराबर 4। अब किसी एक का मान निकाल लेते हैं, तो हम x का निकाल लेते हैं, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 4 प्लस 5y। ठीक है, गुणा वाला क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 4 प्लस 5/3, और ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब x के मान को क्या करें, हम समीकरण सेकेंड में रख दें, तो x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिएगा, क्या आएगा, 9/4 प्लस 5/3, ठीक है, और माइनस का 2/, और बराबर 7। अब इसका गुणा कर दीजिएगा तो कितना आएगा, देखिएगा गुणा करने पर आ जाएगा हमारा 9 चौको 36, और 9 पना 45/3, और -2/, बराबर 7।
इसके नीचे एक मान के क्या करें, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा देखिएगा, एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, अभी हो जाएगा कितना, यहाँ तो एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो यही रहेगा। तो कितना आएगा ये 36 और प्लस 45। इसको हम 4 को इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, प्लस 45y और इसमें जाएंगे 3 बार, तो 3 दूनी 6, यह आ जाएगा माइनस का 6y बराबर 7। ठीक है, फिर ये गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा देखिएगा, ये तो 36 रहेगा और इसको घटाओगे तो 39, ये प्लस का बचेगा 39y और इसका जब गुणा करोगे तो 1 का तो वही रहेगा और ये आ जाएगा कितना 7 का 21। अब ये 36 उधर चला जाएगा तो प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 39y बराबर 21 माइनस 36। अब घटा दो तो 39 बराबर कितना आ जाएगा देखिएगा, ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, और कितना बचेगा 1। ठीक, गुणा यहाँ पर सॉरी बाई और आएगा, क्या आएगा बाई, गुणा वाला भाग में, तो बाई बराबर हो जाएगा 15/39। काट दो कितना आएगा, बाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 तिहाई 15 और 13 तिहाई 39। तो बाई का मान आया 5/3। ठीक है, माइनस का ये सॉरी माइनस का बचेगा, तो ये माइनस का 5/13 आएगा। तो ये हमको बाई का मान प्राप्त हो गया। अब बाई के मान को क्या करें, समीकरण 3 में रख दें। ठीक है, तो बाई का मान समीकरण किसमें रखना है, 3 में। 3 में रखने पर तो रख दीजिएगा, क्या आएगा देखिएगा, ये आ जाएगा हमको कितना, x बराबर यहाँ पर रखना है तो ये 4 दिया गया है, 4 + 5 और इंटू माइनस का 5/13। ठीक है, अपान पूरे के अपान कितना है 3 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉल्व इधर कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इधर हम मेट लेते हैं, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा देखिएगा, ये आ जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25/13 और पूरे के अपान कितना है 3 है। इसके नीचे एक मान के इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम आएगा इसका कितना 13 और ये हो जाएगा 52, 13 चौको 52 और माइनस के 25 इंटू कितना है इसमें पहले से 3 है। ठीक है, इसको घटा दोगे बेटा कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारे पास 7 और यह कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अपान 13 इंटू 3 से काट दो ये तो 9 अपान कितना आ जाएगा 13। एक्स का मान हमको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा वाई का मान हमको वही मिला और एक्स का मान भी वही मिला। अब यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, आपको जो भी विधि अच्छी लगे वो लिख दो। दोनों हम लिख देते हैं क्या, दोनों विधि क्या है उपयुक्त है, इस प्रकार से। ठीक है, आपको जो भी अच्छी लगे उस विधि को क्या करो लिख दीजिए। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या, चौथा। क्या दिया कि हमको x अपान 2 y अपान 3 बराबर -1 और x माइनस y अपान 3 बराबर 3। तो पहले तो हम इन समीकरणों को क्या कर लेते हैं, सरलता कर लेते हैं। ठीक है, तो सरल कैसे करेंगे देखिएगा। पहला इसको क्या करें, इसके नीचे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, 2 का भाग दोगे 3 बार, 3 का गुणा इसके आंसर में कर दो 3x, और ये जाएगा 2 बार तो 4y, कितना आएगा 4y बराबर -1। अब इसके नीचे 1 मान के 3 गुणा कर दो तो कितना आएगा 3x प्लस 4y, ठीक है, बराबर -6। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक, अब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या है x माइनस वाई, ठीक, और अपान 3 बराबर 3। अब इसमें क्या करें, पूरे में 3 का गुणा कर दो। इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, बराबर 3। पूरे में 3 का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो देखिएगा 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3x आ जाएगा। ठीक, माइनस का 3y होगा, ठीक, अपान 3 आएगा, या हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 3y अपान 3, तो ये 3 कट जाएगा, बराबर 3 का 9। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, 3 का गुणा करने पर, ठीक है, हमने क्या किया है 3 का गुणा कर दिया पूरे के ऊपर में। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 3x माइनस बाई अपान 3। ठीक, सॉरी 9। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे। ठीक, इस प्रकार से। अब देखिएगा क्या है, समीकरण एक बार विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। पहले तो लिख लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि तो क्या है, दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है 3x, ठीक, माइनस का y और बराबर 9। ठीक है, ये दिया गया, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है 2 है। ठीक, इस प्रकार से हमको दिया गया। अब देखिएगा क्या है, यहाँ पे हमको देख लेना है क्या कि इनके गुणांक क्या है, बराबर है। तो गुणांक हमको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। आप करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो इसके गुणांक, लेकिन गुणांक हमारे पहले से बराबर x के हैं, चिन्ह समान है, तो चिन्ह समान होने पर इनको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे घटाने पर। ठीक है, तो घटा दीजिएगा। अब देखिएगा यदि ये चिन्ह प्लस का है तो क्या आएगा माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का आएगा। अब ये कैसा है, माइनस का है तो कैसा आ जाएगा प्लस का, ये कैसा है प्लस का तो कैसा आएगा माइनस का। अब ये जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, प्लस प्लस है तो 1y ये है, 4y ये तो 5y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, बराबर माइनस का 6 है, माइनस का 9, तो माइनस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो y बराबर -15/5 आ जाएगा। इसको काट दो तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के y का मान कितना आ गया -3। ठीक, इस प्रकार से y का मान निकल के आ गया। अब y के मान को किस में रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिख लेते हैं, देखिएगा भाई y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू -3 बराबर -6।
अभी कितना हो जाएगा, 4×3=12 प्लस प्लस माइनस माइनस के गुणा में क्या हो जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस के 6, ठीक है। अभी माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर -6 प्लस 12 हो जाएगा। अब इसको घटा दोगे तो कितना आएगा, 3x बराबर 6, गुणा वाला भाग में तो x बराबर 6/3 आ जाएगा, काट दोगे तो x का मान कितना आएगा, 2। तो इस प्रकार से हमको x का मान क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है। y का मान -3 है, x का मान 2। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, तो क्या करते हैं देखिएगा, प्रतिस्थापन में चाहे समीकरण 1 ले लो चाहे 2, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हमको समीकरण 1 क्या दिया गया, 3x प्लस 4y बराबर -6। अब इसको क्या करो, किसी एक का मान निकालो, तो हम x का निकाल लेते हैं, ये गुणा वाला उधर चला जाएगा, सॉरी प्लस का उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3x -6 और माइनस के 4y, ठीक है। गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में, x बराबर आ जाएगा कितना, -6 और माइनस के 4y/3। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब x के मान को क्या करें, समीकरण 2 में रख दें, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेगा, x का मान कहाँ रखते हैं, इसमें, तो क्या आ जाएगा देखिएगा, रखते हैं, उनको दिया गया 3 दिया गया, और x के मान को यहाँ पर रखते हैं, तो कितना, -6 और माइनस का 4y, इतने तो अपान क्या है, 3 है, और क्या दिया गया है, और दिया गया है माइनस का y बराबर कितना है, 9 है। तो ये हमको क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। अब ये तो इससे कट जाएगा, तो कितना बचेगा, -6 माइनस का 4y और माइनस y बराबर 9। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -5y बराबर 9 माइनस प्लस 6। ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में, ठीक है। तो ये हमारा चला जाएगा y बराबर माइनस के, ये हो जाएंगे 15, और ये आ जाएगा कितना, -5। इसका इसमें भाग दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, -3 आएगा, ठीक है, -3। अब y का मान क्या करो, y का मान समीकरण 3 में रख दो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो रखिएगा क्या है, x बराबर -6 और -4 × -3/3 है, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा देखिएगा, -6 माइनस में प्लस 4×3=12, ठीक है। अब अपान 3 घटाओगे कितना बचेगा, 6 कितना 3, काट दो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा x का मान हमको कितना मिल गया, x बराबर हमको 2 प्राप्त हो गया, और y बराबर कितना प्राप्त हुआ है, -3। तो यही मान हम विलोपन से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे हम वही लिख देते हैं, क्या, अतः दोनों विधि क्या है, अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त
है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 4th कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला।